हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ली चैटलियर प्रिंसिपल के कुछ फैक्टर्स, जिसमें फैक्टर्स थे आपका कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड वॉल्यूम। आज हम नेक्स्ट फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैटलिस्ट होता है क्या है? अगर मैं कैटलिस्ट की बात करूं, catalyst means a substance which increase the rate of reaction without involving in a product। वो substance जो rate of reaction को increase करता है product में involve हुए बिना। It means reaction को fast करता जो substance which increase rate of reaction without involving in product, and this process is known as catalysis। जो सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे विदाउट इन्वॉल्विंग इन प्रोडक्ट। अब बताओ, एक रिएक्शन हो रही है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो आपने कैटलिस्ट को ऐड कर दिया है। मान लो ये एक बीकर है, इसके अंदर एक रिएक्शन हो रही है और जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। अगर मैं कैटलिस्ट को ऐड करूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड? कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को फास्ट करता है। इट मींस जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जितनी स्पीड से, उसी स्पीड से वो बैकवर्ड में आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो गया? कांस्टेंट। ओवरऑल क्या हो गया? कांस्टेंट। इट मींस द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट the addition of catalyst do not disturb the reaction, however it help to attain equilibrium quickly। इट मींस कैटलिस्ट क्या करेगा? जितनी रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, सेम रेट से वो बैकवर्ड भी ले आएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? आप लिखोगे द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डू नॉट डिस्टर्ब द रिएक्शन, या डू नॉट डिस्टर्ब द रिएक्शन, या फिर इक्विलिब्रियम। तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि रिएक्शन को जितने रेट से फॉरवर्ड करेगा उतनी रेट से बैकवर्ड। इट मींस इट हेल्प टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली, बल्कि ये इक्विलिब्रियम को और फास्ट कर देगा। ठीक है, उसको मेंटेन करने में या उसको इक्विलिब्रियम बनाने में हेल्प करेगा। तो कैटलिस्ट कोई भी इफेक्ट नहीं डालता इक्विलिब्रियम पर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में। तो ये फोर्थ फैक्टर था हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल का। अब हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पर। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट, टेम्परेचर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टेम्परेचर को समझने के लिए पहले हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, एक छोटी सी रिएक्शन। रिएक्टेंट गोज टू फॉर्म प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हमें बताना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। देखो, हमें पता है जो K इक्वल टू होता है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और जो जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यहाँ पे, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। आपको सबको पता ही होगा, सभी स्टूडेंट्स को, कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होता है, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होता है। तो जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं वो सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लेते हैं, अगर मैं K को इंक्रीज कर दूं, सपोज करो K इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, अगर K इंक्रीज हो रहे हैं तो बताओ रिएक्टेंट इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट तो डिक्रीज हो जाएगा और प्रोडक्ट इंक्रीज। प्रोडक्ट क्या कर जाएगा? इंक्रीज। सपोज करो टेम्परेचर बढ़ाने पे K बढ़ रहा है, मान लेते हम टेम्परेचर बढ़ाने पे K बढ़ रहा है,
K बढ़ा इट मींस रिएक्टेंट डिक्रीज होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी इट मींस रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जा शिफ्ट हो चुकी है। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुकी है? फॉरवर्ड, इट मींस फॉरवर्ड। अगर आप K को इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड। देखो दोबारा बता देते हैं, आपने K को इंक्रीज करना, मान लेते हैं K हमारा इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्टेंट डिक्रीज और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज। तो K होता है क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करा, कब करा? तब रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जा चुकी है। फॉरवर्ड मींस प्रोडक्ट की तरफ मैक्स ज्यादा जा चुकी है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा चुकी है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन कहां पे जाती है? रिएक्शन गोज टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर सेकंड भी देख लेते हैं इसी को, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। तो K इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यस और नो? अगर मान लेते हैं कि K डिक्रीज कर रहा है, K डिक्रीज कर रहा है, K जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ओके, याद रखना K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो K जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, K डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज मींस K डिक्रीज करा, चेंज कर लेते हैं कलर। तो K डिक्रीज करा मतलब रिएक्टेंट इंक्रीज कर जाएगा उसी रेट से और प्रोडक्ट भी डिक्रीज। रिएक्टेंट इंक्रीज कर गया है, K को डिक्रीज करने पे जो रिएक्टेंट था आपको वो तब इक्विलिब्रियम पे था तो वो रिएक्टेंट काफी हाईली इंक्रीज कर रहा है। रिएक्टेंट इंक्रीज कर रहा है तो इट मींस रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है? रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स द बैकवर्ड, टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि K को इंक्रीज करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है और K को डिक्रीज करने पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे भी दो केस आते हैं A एंड B। तो A एक्सोथर्मिक and B endothermic reaction। A आपका एक्सोथर्मिक है और B एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? देखो एक्सो मींस एनर्जी और हीट इवॉल्व, या बोल सकते हो रिलीज्ड, इवॉल्व या फिर रिलीज। जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और एंडो मींस एब्जॉर्ब, इसमें एनर्जी क्या हो रही हो? एब्जॉर्ब, उसे एंडोथर्मिक। रिलीज का मतलब क्या? देखो ये रिएक्टेंट था, उससे ये बन गया प्रोडक्ट। एनर्जी कहां से रिलीज होगी? प्रोडक्ट से तो एनर्जी रिलीज होगी। तो एक्सो का मतलब क्या होता है कि जो भी रिएक्शन हो रही है उसके प्रोडक्ट से एनर्जी रिलीज हो रही है। और एंडो में हम एनर्जी खुद प्रोवाइड करते हैं, तो मींस रिएक्टेंट को प्रोवाइड करेंगे हम। इक्विलिब्रियम का साइन। तो एक्सो और एंडो का मतलब तो पता ही है। अब नाउ हम इस पूरे कंटेनर का टेम्परेचर क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। ओके, मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट कुछ नहीं, मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं पूरे के पूरे कंटेनर का। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है? रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है। किस टाइप की है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट का एंड एक्सो में, तो रिएक्शन कहां पे जाएगी? देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट का, तो रिएक्शन कहां पे जाएगी? बैकवर्ड। अपने आप को इक्विलिब्रियम में बनाने के लिए किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? बैकवर्ड। और रिएक्शन जब भी बैकवर्ड जाती है तो K क्या कर जाता है? डिक्रीज। तो यहाँ पे K क्या कर जाएगा? डिक्रीज। दोबारा समझ लेना। तो रिएक्शन थी आपकी एक्सोथर्मिक, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सो मतलब एनर्जी रिलीज करना, आप छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हो। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज कर रही थी, ठीक है। अब मैंने इस पूरे कंटेनर का, उस पूरे बीकर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का हुआ है। रिएक्शन का टाइप था हमारा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी मैंने रिलीज कर दी एक तरह से, मतलब एनर्जी इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर बढ़ाकर। तो अगर ये इंक्रीज कर गया है तो रिएक्शन अपना आपको इक्विलिब्रियम में शिफ्ट करने के लिए क्या करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड जाती है और K क्या कर जाता है? डिक्रीज। एंडो का केस देखें तो इस पूरे कंटेनर का मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया।
टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो मतलब यहाँ पे एनर्जी भी आपकी क्या होगी, बढ़ गई। ये आपको दिख रहा होगा, एनर्जी अगर बढ़ गई है तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए रिएक्शन क्या करेगा, अपने आप को कहाँ पे शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड। कहाँ पे शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जब फॉरवर्ड होता है तो के की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज, के इंक्रीज कर जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देख लो, टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है एक्सोथर्मिक में, और टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होता है एंडोथर्मिक में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन लेना। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कर रहे हैं, और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज करता है। तो ये थे तो आपका टेम्परेचर कैसे इक्विलिब्रियम रिएक्शन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेके जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेना। अगला आ रहा है हमारा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, 6th पॉइंट। तो लास्ट फैक्टर 6 पॉइंट ली चैटलियर प्रिंसिपल का, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इसमें दो कंडीशंस हैं। पहला, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मैं इनर्ट गैस को ऐड करूं तो इक्विलिब्रियम कहां पर शिफ्ट होगा। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं एक कंटेनर, क्लोज कंटेनर, ये मैंने ले लिया एक कंटेनर, उसके अंदर एक रिएक्शन हो रही है छोटी सी, A gives to B plus C। ये गैसेज है, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1, 2 and 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐड करा है एक इनर्ट गैस। इनर्ट गैस एक हीलियम ऐड कर दी जिसके नंबर ऑफ मोल्स 4। ठीक है, नंबर ऑफ मोल 4। तो पहले हमने करा कंसीडर अ कंटेनर filled गैस A, B and C। यस और नो। अब हमें पता है इनर्ट गैस कौन होता है, इनर्ट गैस नोबल गैस है जो हाईली स्टेबल होती है, जो जल्दी से किसी से रिएक्ट ही नहीं करती। तो बताओ ये गैस हीलियम रिएक्ट करेगी गैस ABC से, बिल्कुल भी नहीं। तो जो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस दैट इज हीलियम, डू नॉट रिएक्ट गैस A, B and C। जो ये गैस है इनर्ट गैस हीलियम, वो रिएक्ट करेगी ही नहीं किससे, ABC, किसी से भी नहीं। तो बताओ अगर ये किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रही, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं, कंसंट्रेशन सॉरी, अगर मैं एक ही कंसंट्रेशन निकालूं तो एक ही कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। बी की निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मतलब सेकेंड अपॉन वॉल्यूम, और सी की कंसंट्रेशन निकालूं तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब इनर्ट गैस इनसे रिएक्ट ही नहीं कर रही, तो इनर्ट गैस इन तीनों गैसेस से रिएक्ट ही नहीं कर रही, तो इनकी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं। तो इनर्ट गैस डू नॉट रिएक्ट विद गैस ABC, सो द कंसंट्रेशन ऑफ A, B and C remains same. Therefore, Q and K does not change। अगर कंसंट्रेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वॉल्यूम कांस्टेंट था, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट पे कंसंट्रेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इनर्ट गैस को ऐड करने पर, तो Q और K भी कोई शिफ्ट नहीं होगा। अगर Q और K शिफ्ट नहीं हो रहा है तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आ रहा है, नो चेंज। नो चेंज बोल सकते हो आप, या फिर नो शिफ्ट। तो ये क्वेश्चन कभी भी आता है कि बताओ इनर्ट गैस को ऐड करा जा रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो क्या लिखोगे, नो शिफ्ट, क्योंकि इनर्ट गैस
जो इस कंटेनर के अंदर गैस फिल है उससे रिएक्ट ही नहीं करेगा, उसकी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, तो Q और K डज नॉट चेंज एंड इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंज, नो शिफ्टिंग। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो हमने चेक कर लिया इनर्ट गैस का क्या आ रहा है, नो शिफ्ट। अब करते हैं कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लॉजिकली, तो करते हैं इसका बी पार्ट, पहले इसको आप नोट कर लेना। तो अब बी पार्ट पे आते हैं हम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर इनर्ट गैस को एट कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करा जाए, तो यहाँ पे वही एक कंटेनर ले रहा हूं, बट इस बार कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या, यहाँ पे मैंने एक लिया मूवेबल पिस्टन, एक कंटेनर पे लगा दिया, ठीक है। ये एक मूवेबल पिस्टन, इसमें गैस वही द्वारा डाल देते हैं, रिएक्शन A gives to B plus C, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। और इसमें ऐड कर रहे हैं हम किसको, इनर्ट गैस लाइक हीलियम, जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है D मान लेते हैं, ABCD, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या कंसीडर करा है पहले देख लो। कंसीडर अ कंटेनर फिल्ड विद, या टेक अ कंटेनर ले लो, टेक अ कंटेनर फिल्ड विद गैस A, B एंड C। यहाँ पे एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर गैस फिल करी हमने A, B एंड C। अब ऐड इनर्ट गैस that is helium. It do not react gas A, B and C, ठीक है। जो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस क्या होती है, जो उस गैस से रिएक्ट ना करे हैं। बट यहाँ पे देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमने लिया एक मूवेबल पिस्टन, प्रेशर क्या था कांस्टेंट, प्रेशर क्या है कांस्टेंट, बट जैसे ही हम हीलियम गैस को ऐड करेंगे, हमने हीलियम गैस को जैसे ही ऐड करा, ओके, ऐड इनर्ट गैस दैट इज इट डू नॉट रिएक्ट विद गैस ABC, ये गैस के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, बट इट, अगर जैसे मैंने इस गैस को इंक्रीज कर रहा तो बताओ इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यस और नो, देखो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा या इंक्रीज, जैसे मैं इसको ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका प्रेशर क्या कर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज। बट इनर्ट गैस decreases the pressure, प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। अब प्रेशर को जैसे ही इसने डिक्रीज करा, ओके, ये देखो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब बट हमें लाना है कंटेनर उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने, तो वॉल्यूम अपने आप को क्या कर देगा, वॉल्यूम अपने आप को इंक्रीज कर देगा, ताकि ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट। दोबारा सुन लेना, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज करेगा ऊपर जाएगा, उसको मेंटेन करने के लिए वॉल्यूम अपने आप को क्या करने लग जाएगा, इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, ताकि ओवरऑल वैल्यू जो है वो आ जाए आपकी कांस्टेंट, ओवरऑल क्या रहे, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो इट मींस बट इनर्ट गैस डिक्रीज द प्रेशर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, वॉल्यूम इज इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ये गया प्रेशर डिक्रीज करा तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, ताकि ओवरऑल क्या हो जाए, कांस्टेंट, क्योंकि हमें पढ़ना है ली चैटले प्रिंसिपल की इक्विलिब्रियम को मेंटेन। तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे ही मैंने इनर्ट गैस को ऐड करा कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज, और तब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो सारे कॉन्सेप्ट वही कि रिएक्शन गोज टूवर्ड्स, ये हमने पढ़ा था किस तरफ जाती है, टूवर्ड्स
where number of moles are higher या ग्रेटर बोल सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप इनर्ट गैस को एट कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे तो मूवेबल पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, उसको मेंटेन करने के लिए वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करा तो पुराना कॉन्सेप्ट वही यूज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करने पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स हाई होते हैं। तो ये तो था हमारा ली चैटले प्रिंसिपल और उसके 6 फैक्टर्स, और छठा फैक्टर उसके 2 पॉइंट्स थे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। आप इसे नोट करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ।